अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। हाज़रीन जुमा, हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई, बढ़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो खालिक़ कायनात, मालिक अर्ज़ व समा है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। कमा हक़्क़हू, उसकी कोई मुकम्मल तारीफ़ बयान नहीं कर सकता। मुख्तसर रब की तारीफ़ के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम की फूलों की बारिश हो तमाम नबियों पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्लिम व बारिक अलैहि। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमारे और आपके सामने से रुख़सत हो गया और ये शव्वाल का महीना चल रहा है। ये हम मुसलमानों की खुशनसीबी कहूँ या बदनसीबी कि एक चाँद जब मुसलमान देखता है तो नमाज़ों को पढ़ना शुरू कर देता है, मस्जिदों को भरना शुरू कर देता है, और दूसरा चाँद जब नज़र आ जाता है और देख लेता है तो मस्जिदों को खाली कर देता है। ऐसा महसूस होता है कि शायद एक चाँद नमाज़ पढ़ने के लिए देखा जाता है और दूसरा चाँद नमाज को तर्क करने के लिए और नमाज़ छोड़ने के लिए देखा जाता हो। वरना हकीकत तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो मैसेज देकर गए, जो पैगाम देकर गए, हकीकत ये है कि उसके असरात हमारी ज़िंदगियों पर मुरतब नहीं हुए। मैंने आपके सामने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है, अल्लाह ताला ने उसमें एक मिसाल दी है, एक औरत की मिसाल। वला तकूनू कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा मिन बादि क़ुव्वतिन अनकासा, कि लोगों तुम उस औरत की तरह मत हो जाना जिसने बहुत मेहनत करने के बाद एक कपड़ा तैयार किया, जिसने बहुत मशक्क़त के बाद अपने वक्त को ज़ाया किया और फिर एक कपड़ा तैयार किया, और जब कपड़ा तैयार हो गया उसके बाद वो एक साइड में जाकर बैठ जाती है और उसके एक एक तार को नोच देती है, एक एक तार को अलग कर देती है। उस औरत के तो मत हो जाना। हमने अभी रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखे हैं, बहुत मेहनत की है,
तरावियों को पढ़ा है, रातों को जागा है। इस मिसाल को तो हमसे और आपसे अच्छी तरीके से कोई और नहीं समझ सकता है, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ जिस बरादरी से है, जिस कौम से है, यही काम ज़्यादा होता है। एक कपड़े को तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी। एक इंसान जब वो कपड़ा तैयार हो गया, उसके बाद फिर उसको लेकर बैठ जाता है और उसके एक एक तार को नोच कर अलग कर दे, तो ऐसे इंसान को यकीनन आप कहेंगे ये पागल है, दीवाना है या मजनू है, या ये कहेंगे कि ये आदमी माइंडली डिस्टर्ब है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की फिर उस कपड़े को ख़राब कर दिया। जब ख़राब ही करना है तो तैयार क्यों किया था, जब तैयार किया तो ख़राब क्यों कर दिया। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो मैसेज देकर गए, जो पैगाम देकर गए, हमें उस पर गौर करना है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत में वाज़े कर दिया कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए थे, इसका मकसद क्या है। ज़रा कुरान करीम की इस आयत से अंदाज़ा लगाइए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले की उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे। मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अपने अंदर जज्बा इस्लाम पैदा कर लो, जज्बा ईमान पैदा कर लो। ये मकसद था रोज़े रखने का। हम ज़रा मुआशरे पर नज़र डालें कि रमज़ान के गुज़र जाने के बाद हमारी हालत क्या है, कंडीशन क्या है। ज़रा हज़रत अली के इस वाक़े से अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा लगाइए। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, बैतुल माल में बहुत सा शहद आया हुआ है और जुमे के दिन उस शहद को तकसीम होना है, तमाम मुसलमानों में शहद बराबर बराबर बंटना है। लेकिन हज़रत अली के बेटे हज़रत हसन के घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। हज़रत हसन बैतुल माल के कैशियर के पास आए और कहा, आए बैतुल माल के कैशियर, आए बैतुल माल के ख़ज़ानची साहब, मेरे घर मेहमान आ गए हैं। हम सुने इस वाक़े को और जाकर अपनी घर पे औरतों को बताएं, मेरे घर मेहमान आ गए हैं, मेरे घर में अपने मेहमानों को खिलाने के लिए सालन नहीं है, थोड़ा सा आटा है, मैं अपनी बीवी को बोल कर आया हूँ तुम रोटियां तैयार कर लो, और आपके पास जो शहद आया हुआ है उसमें मेरा हिस्सा भी है। एक काम ये करिए आप, आए बैतुल माल के कैशियर, आए बैतुल माल के ख़ज़ानची साहब, थोड़ा सा शहद मुझे बतौर कर्ज के दे दें या उधार दे दें, और जब जुमे के दिन वो शहद सब में तकसीम हो तो जितना तुम मुझे दे रहे हो उतना मेरे हिस्से में से कम कर लेना। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी चीज़ में अगर मेरा हिस्सा है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 250 ग्राम या आधा किलो मुझे पहले दे दीजिए, जब तकसीम हो तो उतना कम कर लेना मेरे हिस्से में से। तो ख़ज़ानची ने भी सोचा इसमें कोई मुसायका नहीं है, अंदर गए, आधा किलो शहद लाए और हज़रत अली को दे दिया, उनके बेटे को। हसन लेकर चले आए वो शहद अपने घर, मेहमानों को खिला दिया। यहाँ पर ये नुक्ता आप देखिए, हज़रत अली के बेटे हसन, उनके घर में कुछ नहीं है खाने को, लेकिन फिर भी मेहमानों को घर से भगाया नहीं, नाक नहीं समेटी, अपना मुंह नहीं बिगाड़ा, बल्कि बैतुल माल से अपना हिस्सा पहले ले लिया। जुमे का दिन जब आया, वाक़े की रूह देखिए, जुमे का दिन जब आया, हज़रत अली ने कहा कैशियर से शहद के कनस्तर लेकर आओ, शहद के डब्बे लेकर आओ, आज सारे मुसलमानों में शहद को बराबर बराबर तकसीम किया जाएगा। बैतुल माल में रखा हुआ सारा शहद बाहर आ गया। हज़रत अली ने सबका मुआयना किया, एक डब्बा खुला हुआ मिला, सील बंद सब की पैक थी, एक डब्बा खुला हुआ मिला। केशर की गिलास ले ली, ख़ज़ानची साहब इधर आओ, ये डब्बा कैसे खुला है, वज़न करो, और डब्बों में जितना शहद था उसमें और इस डब्बे को जब तौला गया तो आधा किलो कम निकला। आए ख़ज़ानची साहब, आधा किलो शहद कहाँ चला गया? ख़ज़ानची साहब ने बड़ी मासूमियत से जवाब ही दिया,
आपका बेटा हसन मेरे पास आया था, उसके घर में मेहमान आ गए थे, उसने मुझसे कहा मेरी बीवी रोटियां बना रही है, मेरे घर में सालन नहीं जो मेहमानों के सामने रख सकूं, थोड़ा सा शहद मुझे बतौर कर्ज के दे दीजिए, जब तकसीम हो तो उतना मेरे हिस्से में से कम कर लेना। अय अमीरुल मोमिनीन, आज आप सबको बराबर बराबर शहद दे दीजिए और अपने बेटे को आधा किलो कम दे देना, इसलिए कि उसके हिस्से में आधा किलो पहले ही पहुंच चुका। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और फरमाया, ऐ खजांची, ऐ कैशियर, तुमने मेरे बेटे को मेरी इजाजत के बगैर शहद पहले कैसे दे दिया? मेरे बेटे के कहने पर तुमने शहद का डिब्बा कैसे खोल दिया? कहीं से बुराई क्या है? का बुराई है ये तमाम शहद अली का नहीं, अली के बाप का नहीं, सारे मुसलमानों की अमानत है। तुमने सारे मुसलमानों की अमानत मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे को के कहने पर शायद उसको पहले कैसे दे दिया? फरमाया इनल हसन, मेरा बेटा कहाँ है? हसन इधर आओ। मजमया में आपने अपने बेटे हसन को बुलाया, हसन तशरीफ लाए। कहा अब्बूजान, इसमें बुराई क्या है? मेरा हिस्सा था वो अलग बात है, लोगों में तकसीम होने से पहले ही मैंने अपना हिस्सा ले लिया, अब मेरे हिस्से में उतना कम कर लिया जाए, मेरे घर मेहमान आ गए थे। फरमाया हसन, ओ मेरे बेटे, तुम्हारे अकेले के लिए बैतुल माल की अमानत में खयानत नहीं की जा सकती है, तुम्हारे अकेले के लिए इंसाफ का मर्डर नहीं किया जा सकता है। रब्बे काबा की कसम, तुम्हारा ये बाप अली लोगों में उस वक्त तक शहद तकसीम नहीं करेगा जब तक कि तुमसे तुम्हारा शहद वापस नहीं लिया जाएगा, इस डब्बे के अंदर नहीं डाला जाएगा, जब तक मैं शहद तकसीम नहीं करूंगा। हजरत हसन कहने लगे, वो तो मैंने मेहमानों को खिला दिया। फरमाया कहीं से लो, किसी से कर्ज लो, उधार लेकर आओ, लेकिन आधा किलो जो तुम्हें पहले पहुंच चुका वो पहले लाकर बैतुल माल में जमा करो। और हजरत हसन को बतौर कर्ज के आधा किलो शहद लाना पड़ा और बैतुल माल में जमा करना पड़ा। जब हजरत अली ने उनसे वो शहद ले लिया और जब शहद जमा कर लिया, उसके बाद फिर लोगों को बराबर बराबर तकसीम किया और फरमाया कि सिर्फ मेरे बेटे की वजह से इंसाफ का मर्डर नहीं किया जा सकता है। आज मेरे बेटे ने पहले मांग लिया, कल कोई और इसको दलील बनाकर पहले मांगना शुरू कर देगा, परसों पर कोई और इसको दलील बनाकर पहले मांगना शुरू कर देगा। सिर्फ एक की वजह से इंसाफ का मर्डर नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, तकवे की रूह इसको कहते हैं, और रमज़ान का महीना यही रूह पैदा करने के लिए हमारे और आपके दरमियान आया था। अगर रमज़ान के महीने ने और रमज़ान की रोज़ों ने ये रूह हमारे और आपके अंदर पैदा कर दी तो हम अच्छी उम्मीद रखें, और अगर ये रूह हमारे और आपके अंदर पैदा नहीं हुई तो हमारे रोज़ों की फिर अल्लाह ही खैर करे। इस वाक़े की रोशनी में हर इंसान अपनी गिरबानों में झांक कर देखे कि हकीकत में उसके ऊपर रमज़ान के महीने के असरात मुरतब हुए हैं। रमज़ान का महीना हमें ऐसा मुत्तकी बनाने के लिए आया था, ऐसा परहेज़गार बनाने के लिए आया था, हमें ऐसा ईमान हमारे दिलों के अंदर पैदा करने के लिए आया था, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। रमज़ान के महीने के असरात हमारी ज़िंदगी पर मुरतब नहीं हुए। ईद के दिन हमने खुशियाँ मना ली, एक दूसरे के जहाँ जाकर सेवइयाँ खा ली, मुबारकबाद दे दी, लेकिन क्या हमने फ़िलिस्तीन के लोगों को उनको अपनी दुआ में शरीक किया? हम यहाँ पर ईद के दिन खुशियाँ मना रहे थे, सेवइयाँ खा रहे थे, एक दूसरे के यहाँ जाकर दावतें उड़ा रहे थे, लेकिन वहाँ ईद के दिन फ़िलिस्तीन की औरतें अपने बच्चों की लाशों को अपने सामने रखकर मातम कर रही थी, अपने शोहरों की, अपने भाइयों की, अपने प्यारों की लाशों को सामने रखकर मातम कर रही थी। हम खुशियाँ मना रहे थे, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको खुशियाँ मत मनाइए, लेकिन कम से कम उनको अपनी दुआ में शरीक कर लेते, उनको अपनी, क्योंकि रमज़ान का महीना खैर ख्वाही पैदा करने के लिए आया था, हमदर्दी पैदा करने के लिए आया था, गमख्वारी का दर्स देने के लिए आया था। हमने कितना उसका असर लिया है और कितना छोड़ दिया हर इंसान जानता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उनकी दुआएं तो कर सकते हैं जिनको ईद के दिन उनकी बच्चों की लाशें सुपुर्द की गई हैं, उनके बेटों की लाशें उनके हवाले की गई हैं। कितने अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हारे जिस्म में जब एक हिस्सा कोई दर्द करता है, पूरा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है, ऐसे कोई एक मुसलमान अगर परेशान है तो हर मुसलमान को उसका दर्द अपने दिलों के अंदर महसूस करना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन कम से कम दुआएं तो कर सकते हैं, अपनी दुआओं में उनको याद तो कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन रमज़ान के रोज़े जो मैसेज देकर गए, जो पैगाम देकर गए, उसके असरात को हमें अपनी ज़िंदगियों पर मुरतब करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन
हमारे जो मुसलमान भाई परेशान हैं, बीमार हैं, मजबूर हैं, उनकी परेशानी को दूर कर। इलाहुल आलमीन फ़िलिस्तीन के लोगों पर रहम फरमा और उनकी अपनी गैब से कोई मदद भेज ताकि वो लोग सुकून की सांस ले सकें और एक कोई रास्ता उनके लिए हमवार कर दे। इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जो तेरी रहमत को जा चुके उनकी कब्रों को नूर से भर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज कोई है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु